हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट और आज हम बहुत ही एक्साइटिंग रोड ट्रिप करने वाले हैं, हेडिंग फ्रॉम पुणे टू इमेजिका थीम पार्क। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इट्स गोइंग टू बी अ डे पैक्ड विद फन, एडवेंचर, फूड एंड बहुत सारे अमेजिंग व्यूज अलोंग द वे। सो बकल अप एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। निकल चुके हैं अपनी गाड़ी की तरफ इमेजिका जाने के लिए। सो ये हमने गाड़ी प्री बुक कर रखी थी, वहीं से की जहाँ से हम पहले बुक किए थे जब हम फर्स्ट टाइम इमेजिका गए थे। तो इस बार की गाड़ी भी अच्छी थी, पहले भी हमारी यही कार थी, इस बार भी सेम कार मिली है। लेकिन पहले के जो ड्राइवर थे वो काफी अच्छे थे, इस बार के ड्राइवर थोड़े से हमें अच्छे नहीं लगे। उनको ऐसा लग रहा था कि रोड्स की उतनी नॉलेज नहीं है, सो इसलिए हमें थोड़ा सा डिले हो गया था इमेजिका पहुंचने में। पूरी रोड ट्रिप दिखाएंगे। एज यू कैन सी ये हमारे घर के पास एक मान देवी का मंदिर है, तो इनको तो लेना जरूरी था, हमारी ट्रिप की शुरुआत हो रही थी। सो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको सारी डिटेल्स देंगे कि हमने पहले से प्री बुक क्या क्या करके रखा हुआ था, क्या क्या चीजें एसेंशियल हैं जो आपको रखनी चाहिए इमेजिका जाने के लिए। रोड ट्रिप में आपको क्या जरूरत पड़ सकती है, तो वो सारी डिटेल्स अब मैं आपको देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। और सबसे पहले हम बता दें कि आपको गाड़ी बुक कर लेनी है और टिकट्स भी अगर हो सके तो आप प्री बुक करके रखिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मीन्स आपको काफी ऑफर वगैरह आप अच्छे से मिल जाते हैं वहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको रखनी चाहिए, अपनी चेक लिस्ट रेडी कर लीजिए। तो सबसे पहले वॉलेट, डेफिनेटली आईडी कार्ड्स होने चाहिए, आपके कार के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आपकी खुद की कार है। और अगर आप बुकिंग कर रहे हैं जहां से हमने की है देन डेफिनेटली उसकी कोई वरी नहीं है। पावर बैंक चार्जर जरूर रख लीजिएगा, उसकी डेफिनेटली नीड पड़ने वाली है। वाटर बॉटल्स, अगर बच्चे हैं आपके साथ तो कुछ स्नैक्स वगैरह आपके लिए भी अच्छा रहेगा। सनग्लासेस अगर अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्योंकि हम तो रेनी सीजन में गए थे तो ऐसा कोई नीड नहीं हुआ। यस, और भी चीजें लाइक डेफिनेटली टिकट्स इमेजिका की, अगर आप वो मिस कर रहेंगे तो कैसे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो यस, ये सारी चीजें थी जो बहुत जरूरी थी, आपको हम रखनी चाहिए। पहले चेकलिस्ट रेडी कर लेना चाहिए एंड देन यू कैन गो। ओवरऑल बात करें तो ट्रिप का डिस्टेंस 2 आवर्स का है। यस, एज यू कैन सी हम जाम में फंसे हुए हैं और हमें बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो रहा था, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी लेट हो रहे थे और जाम हमें मॉर्निंग में मिल गया। तो फाइनली काफी टाइम बाद अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकती हूँ कि 30 मिनट्स तो जाम में हम फंसे रहे थे, अनदर जाम। सो बहुत ज्यादा हम इरिटेटिंग हो रहे थे कि हमें बहुत जल्दी पहुंचना था, तो लेकिन फिर भी हमें लेट हो गया बिकॉज ऑफ जाम। हमें 2 टाइम ऐसे जाम मिले। व्यूज आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग व्यूज हैं वहाँ के। एज यू कैन सी कितने बढ़िया व्यूज आ रहे हैं और आपको पहाड़ दिखेंगे। वेदर इतना औसम था, बारिश हो रही थी तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और यहाँ पे आपको अभी दिखने वाला है इमेजिका का बोर्ड। तो यस, ये है इमेजिका और हम यहाँ जा रहे हैं। सो हमने तो थीम पार्क की बुकिंग की हुई थी और हम स्नो पार्क भी जाएंगे, तो उसके लिए आपको हमारे व्लॉग को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो डेफिनेटली आप वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको जबरदस्त एक्सपीरियंस कराने वाले हैं हम। ग्रीनरी दिखाई दे रही है, आप एंजॉय करते रहिए। दिखाई दे रही है क्योंकि मॉनसून सीजन चल रहा है, रेनी हो रहा है पूरा। ये हमारा टोल टैक्स एरिया आ गया है, तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो। कार के, बस के सबके अलग रेट है, आप स्क्रीन पे देख लो, अच्छे से आपको पता चलेगा। कार के 240 हमें चार्ज हुआ था टोल टैक्स। और ये रहा वाटरफॉल सामने, और बहुत सारे वाटरफॉल दिख रहे थे। मतलब यहाँ से तो आप गाड़ी से हमें एकदम छोटे छोटे से दिख रहे थे, बट डेफिनेटली वहां से अच्छे दिख रहे होंगे। ये आ गया टनल, यहाँ पे बहुत ही मजा आ रही थी टनल के अंदर। और यहाँ पे आपको वो खंडाला वाला टनल भी अभी आगे मिलेगा, सबसे लॉन्गेस्ट। और ये आ गया है खंडाला टनल। सो यू कैन सी क्या जबरदस्त व्यू है। ये बहुत ही लॉन्ग टनल थी, एज यू कैन सी खत्म ही नहीं हो रही है। बहुत ही लॉन्ग टनल थी और हमें बहुत मजा आ रहा था अंदर। सो रोड ट्रिप इज द बेस्ट ट्रिप मेरे हिसाब से। अगर आप इमेजिका जाना चाहते हो तो रोड ट्रिप तो सबसे बेस्ट ट्रिप है। आप वेदर एंजॉय करते हुए जाइए। रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट, ढाबाज मिलेंगे जहाँ पे आप अपने स्नैक्स वगैरह ले सकते हो आराम से। और व्यूज तो इतने अमेजिंग मिलेंगे कि आपका मन नहीं भरेगा, आपका मन करेगा आप रुक रुक के व्यूज का एंजॉय करो, फोटो शूट कराओ। यस, आप कर भी सकते हो, आप रुक के अपना फोटो शूट भी कर सकते हो। इतने बढ़िया व्यूज थे, यहाँ के पहाड़ थे। ये देखिए कितने सारे वाटरफॉल एक साथ है, आई कांट काउंट इट, मतलब 4 to 5 एक साथ वाटरफॉल दिख रहे थे। सडनली वहां पे रेन स्टार्ट हो गई, मतलब ऐसा हो रहा था कि रेन स्टार्ट हो रही है, फिर अचानक से रेन बिल्कुल रुक जा रही है, धूप आ जा रही है। तो वेदर इतना
मतलब बहुत ही अमेजिंग था, हमने बहुत इंजॉय किया। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, पहाड़ ही पहाड़, एवरीवेयर पहाड़ पहाड़ पहाड़। तो बहुत ही अच्छा वेदर था, वेदर के साथ व्यूज बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे। अनदर टनल, सो टोटल 3 टनल्स हमें मिले थी इस ट्रिप में। एज यू कैन सी वहाँ पे पहाड़ पे ऐसा कुछ लग रहा था जैसे कि कोई किला टाइप का, आई डोंट नो वहाँ पे किला था कि नहीं, बट ऐसा लग रहा था। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम ऑलमोस्ट काफ़ी नियर आ चुके हैं मैजिका, जो कि खोपोली में है। सो हमने लोनावला भी क्रॉस किया है बेसिकली, एज यू कैन सी। अब हम खोपोली की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे इमेजिका है। सो इमेजिका ऑलमोस्ट आ गया है। अभी आपको हम दिखाएंगे कि हमें बाहर से भी उसकी जो राइड्स हैं वो दिख रही थी, तो उसको हम दिखाएंगे और बाकी सारी डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नाउ यू कैन सी द राइड्स ओवर हियर। ये देखिए फाइनली हम इमेजिका आ गए हैं और हियर वी एंटर्ड, और यहाँ पे अब हम एंट्री कर दिए। ये देखिए फाइनली मेरी बेटी बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड थी। अभी आप देखिए। तो अब हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ियाँ रुकी है, ये पार्किंग के लिए है। तो यहाँ पे पार्किंग चार्ज लगा था। उसके बाद फिर हम आगे गए, अंदर गए, और शी वॉज सबसे ज़्यादा यही खुश थी क्योंकि इसी का ही प्लान था, इसकी वजह से ही सबका प्लान बना हमारा इमेजिका आने का। और ये देख सकते हैं सब रेडी है इमेजिका के लिए। काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल इसलिए हो गया, हमें आई गेस मोर देन 2 आवर्स लग गए। हम यहाँ 11:30 पे पहुँचे थे और हम घर से 8:30 पे निकले थे। सो हमें इतना लॉन्ग इसलिए रह गया क्योंकि इस बार जो ड्राइवर हमें मिले थे वो थोड़े से सही नहीं थे। सही इन द सेंस उनको शायद रोड की उतना नॉलेज नहीं थी, वो गूगल मैप की हेल्प से चल रहे थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमें डिले हो गया। बट स्टिल राइड्स यहाँ पे 11 बजे से ही ओपन होती हैं, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई हमें। हमने यहाँ पे देखिए हमारे बैग चेक हो रहे हैं, हमें खाने का आइटम बिल्कुल अलाउड नहीं है अंदर, तो खाने का आइटम हम कुछ भी नहीं ला पाए थे। ये नाइट्रो द बिगेस्ट राइड इन द इमेजिका, और आज मैंने प्लान किया था कि मैं करूंगी, बट जब सामने से उसको देखा तो सारी हिम्मत खराब हो गई। मतलब हिम्मत 0% भी नहीं बची, बिल्कुल भी नहीं बची। तो यहाँ पे आपको कैप वगैरह सब मिल जाते हैं अगर आप परचेज करना चाहो। अगर आपने प्री बुकिंग नहीं की है टिकट्स की तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी, बट आई गेस प्री बुकिंग करना टाइम सेविंग है। तो अगर आप पहले से सारी टिकट्स वगैरह बुक करके आएंगे तो आपका टाइम काफ़ी बचेगा। और ये मेरी बेबी सुपर एक्साइटेड। तो अब हम एंटर करने वाले हैं यहाँ पर एडवेंचर करने। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सारे राइड्स की डिटेल लिखी हुई है कि कौन सी राइड कौन से टाइम पे स्टार्ट होके कितने टाइम तक एंड होती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके सारे डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। सो आप वहाँ पे भी जाके एक बार चेक कर सकते हैं। कार की डिटेल जो हमने बुकिंग की थी उनकी भी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो इस तरीके से एंट्री करने पर हमें एक बैंड पहनना पड़ता है हर किसी को। और आज के दिन मेरी बेबी को एक मतलब अलग सा ही ट्रीटमेंट मिला था, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट आई कैन से कि उसको टिकट के साथ बहुत सारी चीज़ें मिली थी। सबसे बेस्ट थी जो उसको पार्टी मिली थी, किड्स पार्टी। तो वहाँ पे मैजिका के जो भी कार्टून कैरेक्टर्स थे, टबी एंड अदर्स, तो उनके साथ उसकी पार्टी थी। तो वो 2 बजे स्टार्ट होनी थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम जब तक सारी जितनी राइड्स हो सके करेंगे, ट्राई करेंगे कि मोस्ट ऑफ द राइड्स हम कर लें। बट यस, हमारा प्लान था जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उनको तो एक बार ज़रूर करना है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट वही था कि जो हम पहले कर चुके हैं एक बार उनको एंजॉय ज़रूर कर लें। क्योंकि बारिश हो रही थी, मतलब अभी तो नहीं थी, इस समय तो धूप है, काफ़ी तेज़ धूप थी इस टाइम पे। बट यस, बारिश जैसा हो रहे थे, क्लाउड्स आ रहे थे, तो लग रहा था कि बारिश हो सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप बारिश में अवॉइड करें, स्पेशली तब जब आपके साथ बच्चे हों। अगर आपके साथ बच्चे नहीं है तो बारिश में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप और ज़्यादा इंजॉय करोगे। तो ये रहा वो नाइट्रो रोलर कोस्टर। मतलब पहले तो डिसाइडेड था कि नहीं बस बैठ जाएंगे, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, स्पेशली मैं, मतलब सब तो मना कर रहे थे, मैं ही ज़्यादा थी कि हाँ बैठ जाऊंगी, देखा जाएगा जो होगा। बट जब मैंने सामने से देखा तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई बैठने की। और इस बार भी मैंने नाइट्रो पे नहीं बैठा। लास्ट टाइम भी मेरा ऐसा ही सुपर एक्साइटमेंट था कि हाँ मैं बैठूंगी, बट स्टिल देखने के बाद फिर मेरा एकदम 0 लेवल हो गया एक्साइटमेंट। ओके, तो पहली राइड हमारी ये स्टार्ट हो गई है।
इसमें अरुणिमा बैठी हुई है, सब लोग बोटिंग कर रहे हैं, उसमें एक दूसरे के ऊपर पानी डालना होता है और सुपर एक्साइटिंग था ये, मतलब बहुत मज़ेदार राइड्स हैं यहाँ पे। ओके, आपको धीरे धीरे हम सारे राइड्स की दिखाएंगे, सारी राइड्स दिखाएंगे और हम लोग ने कितना एंजॉय किया आप देख सकते हो, कितना मज़ा आ रहा है। ये बोटिंग है, इसके नीचे मतलब रेल की तरह बना हुआ है, उसके ऊपर ही ये चल रही है, ऐसे ही कहीं भी नहीं जा रही है, ये पर्टिकुलर एरिया पे ही सर्कुलेट कर रही है। तो एज यू कैन सी, इससे पहले एक और राइड हमने ट्राई की थी जो अरुणिमा ने पहले की हुई है, बट वो टेक्निकल इशू की वजह से बंद हो गई थी। तो अब हम, हाँ ये वही राइड है जो मैं आपको भी बता रही थी, ये राइड हम जा रहे हैं करने। इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया, तो मतलब वो बैठ भी गई थी, वो चल भी दी थी, पता नहीं क्या ही इशू आ गया। सो एज यू कैन सी, अब ये जा रही है। ये हम दूसरी राइड पे आ गए हैं। अरुणिमा को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराने के लिए हम ट्राई कर रहे थे कि पहले ये एक दो राइड कर ले तो थोड़ा इंजॉय करेगी और फिर हम लोग को भी करने देगी। तो पहले वाले झूले में तो पॉसिबल नहीं हो पाया, वो वाली राइड नहीं हो पाई, टेक्निकल इशू भी आ गया और वो डर भी रही थी। सो फाइनली हैप्पी व्हील्स, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, मतलब हाँ बच्चों को तो मज़ा ही आती है कार चलाने को, लेकिन इसमें अच्छी बात ये थी कि कार रिमोट से नहीं चल रही थी, बच्चों को सेल्फ ड्राइव करनी थी और इसीलिए शायद इसका नाम था हैप्पी व्हील्स ड्राइविंग स्कूल। सो बेसिकली ये बच्चों का ड्राइविंग स्कूल है। यहाँ पे ये खुद चला रही है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कोई रिमोट कंट्रोल कार नहीं है, बच्चों को खुद चलाना है। यस, थोड़ा बहुत तो उनको आ ही जाएगा लर्न कि हाँ एक्सीलरेटर से स्पीड होगी और फिर मुझे ब्रेक लगाना है और स्टीयरिंग कैसे हिलाना है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें ये सीख रही थी। तो अच्छा लग रहा था, शी वॉज एंजॉइंग। और बारिश हो गई थी, स्टार्ट हो चुकी थी, फिर दोबारा रुक गई, तो हम फिर इसको ये राइड कराने लगे। तो अब आप इंजॉय करिए व्यू। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अरुणिमा को वेगन व्हील पे बिठाएं। तो आप पहले यहाँ का देख लो, आसपास कितना बढ़िया ही एनवायरनमेंट है और ग्रीनरी ग्रीनरी एवरीवेयर। बारिश की वजह से और भी अच्छा हो गया। सो फाइनली शी इज़ रेडी नाउ। तो वो रेडी हो गई, पहले डर रही थी, फिर उसको बोला कि कुछ नहीं होगा, दादी बैठेंगी साथ में, तो फिर वो रेडी हो गई कि ठीक है। तो अब मम्मी के साथ फाइनली वो बैठ गई है। तो अब देखते हैं, आई गेस उसको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। अभी तो वो एंजॉय कर रही है, मतलब अभी तो स्माइल थी फेस पे, लेकिन धीरे से जब वो ऊपर गया है ना, तो उसका फेस देखने वाला था, मतलब थोड़ा तो उसको डर लगने लगा था। ये इतना स्पीड में नहीं है, ये नॉर्मल स्पीड में ही चल रहा था। तो एंजॉय कर रही थी, खैर थोड़ा डर रही थी, लेकिन हाँ मज़ा आ रहा था उसको। ये बहुत तेज बारिश होने लग गई थी और आप देख सकते हो हम सब भीग चुके थे। तो हमने अपने बच्चे के लिए पैम्प लिया हुआ था, तो थोड़ा हमें रिलीफ था, वो हमने बाद में लिया।
पहले हमने मिस कर दिया था, बट वो अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप भी ले सकते हो। ओके, तो जब तक बारिश हो रही थी हम मैप चेक करने लगे कि हम अभी अब कौन कौन से राइड हमें आगे मिलेगी और हमें करना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया था कि हम मिस्टर इंडिया राइड करेंगे पहले। और अब ये देखो, इसको प्रैम्प में बिल्कुल नहीं बैठना था, इसको लग रहा था कि ये बच्चों की चीज़ है, मुझे क्यों बैठा दिया, तो ये गुस्सा हो गई थी। बट फिर वो थोड़ी नॉर्मल हो गई क्योंकि उसको पता चल गया था कि यहाँ पे चलना बहुत पड़ रहा है और फिर उसको उसके अंदर मज़ा आ रहा था, तो शी स्टार्टेड एंजॉइंग। तो अब हम चल दिए हैं दूसरी राइड पे। मिस्टर इंडिया का प्लान था तो मिस्टर इंडिया से पहले हमने डिसाइड किया कि हम पहले अरुणिमा को राइड करा देते, क्योंकि जितना ये रिलैक्स रहेगी उतना अच्छे से हम एंजॉय कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं ये राइड करने, और ये काफ़ी अच्छी राइड लग रही थी, मन कर रहा था कि हम भी बैठ जाएं, बट फालतू में टाइम वेस्ट होता, और बच्चों की राइड थी तो इसलिए हम नहीं बैठे। इसमें बच्चे अलाउड थे, पेरेंट्स को तो अलाउ ही नहीं कर रहे थे, बट स्टिल हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो डरेगी, वो नहीं बैठ पाएगी, तो इसलिए उनके साथ यस। तो आप देख सकते हो कि वो बैठ गई है और सुपर एक्साइटेड है, तो उन्होंने बैठना अलाउ ही नहीं किया था, तो सिस्टर को खड़े रहना पड़ा था, और ये शी वॉज एंजॉइंग अ लॉट। अब हम चलते हैं आगे। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये आ गए हैं हम अली बाबा 40 चोर। ये हम पहले भी राइड कर चुके हैं, जब फर्स्ट टाइम इमेजिका आए थे, तो ये हमें बहुत ही अच्छी राइड लगी थी, इसलिए ये राइड हम दोबारा जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा। तो चलिए पहले हम अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको इसका एक्सपीरियंस। तो हम जा रहे हैं अली बाबा 40 चोर। चलो। यहाँ पे मेरी बेबी बहुत डर रही थी क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा था, बट फाइनली मैंने किसी तरह उसको मनाया और हम अंदर चले गए। तो यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए हमने राइड कंप्लीट कर ली। बेसिकली हमें लेजर लाइट से चोर्स को मारना था, लेकिन अंदर यहाँ पे शॉप्स भी रहती है। हर राइड के बाद जब आप निकलोगे तो शॉप मिलेगी। बगल में वाटर पार्क भी दिख रहा था। तो अब हम फाइनली बाहर आ गए हैं। इंटरेस्टिंग था, लेजर लाइट से मारना था। अंदर का व्यू, म्यूजिक, साउंड सब इतना इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया, इसीलिए तो हम दोबारा गए। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एज यू कैन सी, राइड्स, हर राइड में इतनी दूरी है कि आपको बीच में कुछ ना कुछ आइसक्रीम, स्नैक्स वगैरह के स्टॉल्स मिलते रहते हैं। बहुत सारे शॉप्स आपको बीच में मिल रहे थे, स्टॉल्स मतलब कि जहाँ पे आइसक्रीम, चॉकलेट, चिप्स, वाटर बॉटल, कोक सब कुछ आपको मिल रहा था, ताकि ऑब्वियसली इतना गैप है हर राइड के बीच में, इतना डिस्टेंस था, तो सबके लिए सब ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि अवेलेबल था ये सब। बगल में आप देख सकते हैं ये है सलीमगढ़। तो ये बहुत ही अच्छा था, तो लेकिन बिकॉज ऑफ अंडर मेंटेनेंस हम यहाँ पे नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम तो हम जा ही चुके हैं। बहुत ही अच्छा था, लिटिल हॉरर था, बहुत ज़्यादा हॉरर नहीं था, बच्चों के लिए डरावना था, बड़ों के लिए ज़्यादा नहीं था। और इसके सामने ये है कप एंड सॉसर। ये भी राइड बहुत अच्छी थी, बट हमने ट्राई नहीं की बिल्कुल भी। ओके, कप एंड सॉसर के सामने रेथ ऑफ गॉड्स की राइड थी, जो कि ऑलरेडी चल रही थी। अंदर इसकी पर्टिकुलर टाइम होता है, तो हमने सोचा चलो पहले मिस्टर इंडिया ही जाएंगे, उसके बाद हम कहीं और जाएंगे। तो हम जा रहे हैं मिस्टर इंडिया। आप देख सकते हो यहाँ की लाइन, मतलब ये पहली राइड थी आज के दिन जो लाइन थी जहाँ पे मतलब हमें लाइन मिली, अदरवाइज हमें और कहीं भी लाइन नहीं मिली। जब फर्स्ट टाइम आया था तो हर एक राइड में लाइन मिल रही थी, तो हमने डिसाइड किया था कि आप एक्सप्रेस की टिकट लेंगे। सो फाइनली हम अंदर आ गए और यहाँ पे स्क्रीन पे मूवी दिखा रहे हैं, मोकेम्बो एंड यस मिस्टर इंडिया, उनका स्क्रीन पे प्ले चल रहा था। तो हमें अंदर अगेन अलाउ नहीं किया, तो हम जल्दी से बाहर आ गए, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। तो अगर आप जा रहे हैं तो मिस्टर इंडिया बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यस, सलीमगढ़ हम बिल्कुल भी नहीं जा पाए, मिस किया कि नहीं जा पाए, क्योंकि राइड ये भी बहुत अच्छी थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे मेरी बेबी अपने पार्टी के लिए वेट कर रही है क्योंकि 2 बजे उसकी पार्टी होने वाली थी, तो ये वेट कर रही है कि उसकी पार्टी स्टार्ट हो। सो एक ये ऑप्शन आपको मिलेगा, अगर आप जैसे वॉकिंग में प्रॉब्लम है आपको, तो आप ये भी बुक कर सकते हो अपने लिए और आप आराम से सारी राइड्स बिना वॉक किए कर सकते हो। तो एंजॉय करिए व्यू। म्यूजिकल फाउंटेन यू कैन एंजॉय, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपको ले चलती हूँ इस फाउंटेन के पीछे केव में। सो चलते हैं हम इस गुफा में। बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि बारिश भी हो रही थी ना, बारिश ने तो हमारे ट्रिप को और ज़बरदस्त बना दिया। बट यस, बच्चे के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज अगर आपके साथ कोई बच्चा नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो बारिश में भी। सो एज यू कैन सी, हमने सोचा था नाइट्रो वगैरह बंद होगा, बस नहीं बंद था। बस 3 राइड्स बंद थी जो अंडर मेंटेनेंस थी, अदरवाइज सारी राइड्स ओपन थी। बट स्टिल आपको इतना टाइम नहीं हो पाता है कि आप सारी राइड्स कर पाओ। अगर आप लेकिन जल्दी जल्दी करो तो यस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कर सकते हो सारी राइड। तो आप ये देख सकते हो, हम ये वाटरफॉल के पीछे हैं केव में, और यहाँ से व्यू आप देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। तो अब हम जा रहे हैं जहाँ पे मैजिका का बोर्ड लगा हुआ है, सो दैट आई कैन शो यू। एंजॉय। खोलो ये अपना इमेजिनेशन, यहाँ तो क्रेजी हो जाएगा। यहाँ पे ये शिप भी आप देख सकते हो, आर्माडा, ये कैंटीन के सामने है और बीच में एक और कैफे भी बना हुआ है, मतलब उसके नीचे। बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड आप ये देख सकते हो राजा सॉरस की। तो इसको देखने के लिए पार्ट 2 को हिट करिए और डोंट फॉरगेट, यहाँ पे और भी राइड्स का व्यू आपको देने के लिए, एक्सपीरियंस कराने के लिए स्टे ट्यून मेरे नेक्स्ट इमेजिका के पार्ट में। सो आप प्लीज हमारे नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।